बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में बेइफरात नाम कमाने वाली श्री अम्मा यांगा अय्यप्पन, जिन्हें हम सभी श्रीदेवी के नाम से जानते हैं। श्रीदेवी को बॉलीवुड की फर्स्ट लेडी सुपरस्टार के साथ साथ चांदनी और हवा हवाएं के नाम से जाना जाता था। चार साल से ही एक्टिंग में अपना करियर बनाने के लिए अपनी एजुकेशन स्टॉप करने वाली श्री अम्मा यांगा अय्यप्पन ने कभी स्कूल का शकल तक नहीं देखा। अपने 5 दशक से अधिक के करियर में श्रीदेवी ने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्हें पद्मश्री, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्मफेयर पुरस्कार समेत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। बेइफरात नाम और अपने फैंस का प्यार पाने वाली मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी का जन्म तमिलनाडु के शिवाकाशी जिले में 13 अगस्त 1963 को हुआ था। बचपन में ही दोस्त न होने की वजह से श्रीदेवी चुप चुप सी रहती थी। स्कूल न जाने और ज्यादा दोस्ती न होने के कारण चेहरे में हमेशा एक खामोशी सी दिखाई दी। हालांकि उनकी इस खामोशी का उनके एक्टिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। पर्सनल लाइफ की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। आज हम इस वीडियो में उस रहस्यमय इंसिडेंट से पर्दा हटाएंगे जो आज तक सभी के लिए एक पहेली बनकर रह गई है। वो पहेली ये है कि आखिर श्रीदेवी की मौत कैसे हुई? क्या श्रीदेवी की मौत एक सुसाइड है या किसी की सोची समझी चाल? क्या श्रीदेवी के मौत में बोनी कपूर का हाथ है या फिर बोनी कपूर ने ही मारा है श्रीदेवी को? संजय कपूर ने ऐसा क्यों कहा कि भाभी की मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट है? क्या संजय कपूर का हाथ था श्रीदेवी की मौत में? क्यों दुबई पुलिस ने होटल स्टाफ की बयान को नजरअंदाज किया और अच्छे से इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की? दुबई पुलिस की ऐसी क्या मजबूरी थी कि श्रीदेवी की लाश को हफ्ते भर इन्वेस्टिगेशन के लिए रखना पड़ा? क्या दुबई के जुमेरा एमिरेट्स टावर होटल के कमरा में श्रीदेवी के साथ कोई और शख्स मौजूद था? बोनी कपूर के पूछताछ और होटल के नौकरों के पूछताछ में अंतर क्यों है? क्या है श्रीदेवी की मौत का कारण? किस किस का हाथ है श्रीदेवी की मौत के पीछे? क्या सच में श्रीदेवी की मौत बाथटब में डूबने से हुई है? ये जानना है तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। मासूम सी दिखने वाली श्रीदेवी अपने हुस्न से, अदाकारी, डांस से सबका दिल जीतने और अपने एक्टिंग के अंदाज से सबका होश उड़ाने वाली श्रीदेवी, किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी की मौत उस रात बाथरूम के बाथटब में डूबने से होगी। 24 फरवरी 2018 को दुबई से इंडिया खबर आती है कि श्रीदेवी की मौत हो चुकी है। इंडिया के सारे न्यूज चैनल में अफरा तफरी मच जाती है। लोगों ने इस न्यूज को फर्जी बताया, लेकिन यकीनन ये बात सच निकली। आखिर क्या हुआ था कमरा नंबर 2201 में उस रात? श्रीदेवी की मौत को गहराई से जानने के लिए चलते हैं मौत के 4 दिन पीछे। 20 फरवरी 2018 को दुबई में एक शादी होनी थी। ये शादी कोई मामूली शादी नहीं थी, बल्कि बहुत ही हाई प्रोफाइल शादी थी। ये शादी बॉलीवुड के मशहूर कपूर खानदान के रिश्तेदार बॉलीवुड अभिनेता मोहित मारवाह की शादी, दुनिया के 9वें सबसे रईस फैमिली अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी की भतीजी अंतरा मोतीवाला से हुई। इस शादी में देश विदेश के सारे मशहूर और रईस लोगों को इनवाइट किया गया। श्रीदेवी भी अपने भांजे मोहित मारवाह की शादी अटेंड करने 18 फरवरी 2018 को शाम की फ्लाइट से अपने पति बोनी कपूर और बेटी खुशी कपूर के साथ दुबई के रस अल खैमा में ठहरी हुई थी। जानवी कपूर शादी में नहीं आ पाए क्योंकि उसी समय जानवी कपूर अपनी पहली डेब्यू फिल्म धड़क की शूटिंग के सिलसिले में व्यस्त थी। दुबई में 20 फरवरी को बोनी कपूर के भांजे मोहित मारवाह की शादी थी। श्रीदेवी ने सोशल मीडिया पर शादी की खूबसूरत तस्वीरें सभी के साथ साझा की। श्रीदेवी की उन तस्वीरों को फैंस ने काफी पसंद भी किया था। इसके साथ ही श्रीदेवी का एक वीडियो भी शादी समारोह से सामने आया था, जिसमें वो शादी में मौजूद मेहमानों और अपने चाहने वालों को प्यार बांटती नजर आ रही थी। श्रीदेवी की इन तस्वीरें और वीडियो को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि चंद घंटों बाद वो सबको अलविदा कहकर चली जाएंगी। शादी की उस रात को श्रीदेवी के चेहरे पर किसी तरह की परेशानी किसी रिश्तेदार को नहीं दिखी। शादी के दिन श्रीदेवी काफी खुश थीं। वो मेहमानों के साथ नाचती हुई भी नजर आई। सिर्फ श्रीदेवी ही नहीं, इस शादी में जया बच्चन भी थिरकती दिखी। शादी खत्म होने के बाद बोनी कपूर अपनी बेटी खुशी के साथ 21 फरवरी को वापस भारत लौट आए, लेकिन श्रीदेवी दुबई के होटल जुमेर एमिरेट्स टावर में अकेली ही रुकी। उन्हें कमरा नंबर 2201 रहने को मिला। श्रीदेवी कुछ दिन दुबई में ही शॉपिंग के लिए रुकना चाहती थी, क्योंकि कुछ दिनों बाद 6 मार्च को उनकी बड़ी बेटी जानवी कपूर का बर्थडे था और वो उसके लिए तोहफा खरीदना और शॉपिंग करना चाहती थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक श्रीदेवी का दुबई में रुकने का दूसरा कारण ये भी था कि
उन्हीं की बनाई पेंटिंग्स की जल्द ही नीलामी दुबई में होने वाली थी। इसी नीलामी के प्रदर्शन के लिए श्रीदेवी दुबई के जुमेरा एमिरेट्स टावर होटल के कमरा नंबर 2201 में चेकआउट किया। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि श्रीदेवी किसी टूर में अकेली गई हो। ये पहली बार हुआ था जब श्रीदेवी अपने फैमिली से 2 दिनों के लिए अलग हुई थी। खबर के मुताबिक जानवी कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया कि श्रीदेवी को कभी अकेले रहने की आदत नहीं थी। दरअसल बोनी कपूर के मुंबई वापस लौटने की वजह 22 फरवरी को लखनऊ में यूपी इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होना और फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर मनमोहन शेट्टी के जन्मदिन की पार्टी थी। यानी शुक्रवार को श्रीदेवी की मौत के एक दिन पहले मुंबई में ये पार्टी हुई, जिसमें बोनी कपूर शामिल हुए। लेकिन श्रीदेवी होटल के कमरा नंबर 2201 में 48 घंटे के लिए बंद रही। उन्होंने कोई शॉपिंग नहीं की क्योंकि उनका फोन रस अल खैमा में शादी वाली रात को छूट गया था और फोन में ही शॉपिंग की लिस्ट थी। श्रीदेवी 48 घंटे के लिए होटल के कमरा नंबर 2201 में बंद रही। 2 दिन बीतने के बाद 24 तारीख की सुबह को श्रीदेवी ने बोनी कपूर को मैसेज किया। मीडिया के सामने बोनी कपूर ने बताया कि श्रीदेवी ने मैसेज में लिखा था, पापा मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। ये बता दे कि श्रीदेवी प्यार से बोनी को पापा बुलाती थी। बोनी ने मैसेज के जवाब में कहा कि मैं भी तुम्हें मिस कर रहा हूँ। दुबई के अखबार खलीज टाइम्स के मुताबिक बोनी कपूर श्रीदेवी को सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन दुबई के जुमेरा होटल में जो हुआ वो उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। श्रीदेवी को नहीं पता था कि बोनी उन्हें सरप्राइज देने के लिए शाम की फ्लाइट बुक कर चुके हैं। बोनी के दिल में पहले से ही कुछ एहसास हो रहा था कि वो श्रीदेवी से मिलने मुंबई आते ही वापस दुबई चले जाएंगे। बोनी कपूर 24 तारीख की शाम को 5:30 के करीब दुबई के होटल जुमेर एमिरेट्स टावर पहुंचे थे। वो श्रीदेवी को बिना बताए डुप्लीकेट चाबी के जरिए होटल के कमरे में आ गए थे। श्रीदेवी उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने क्यूट टीन कपल की तरह एक दूसरे को गले लगाया, किस किया और कहा, मैं जानती थी कि तुम आओगे। मीडिया के खबरों के मुताबिक बोनी कपूर के पहुंचने के बाद उन्होंने श्रीदेवी से करीब 30 मिनट तक बातें की। इसके बाद बोनी कपूर फ्रेश होने बाथरूम में चले गए। बाथरूम से आने के बाद बोनी कपूर ने श्रीदेवी को रोमांटिक डिनर के लिए पूछा और श्रीदेवी मास्टर बाथरूम में डिनर के लिए नहाने और तैयार होने चली गई। इसके बाद बोनी ने लगभग 15 से 20 मिनट तक टेलीविजन पर क्रिकेट देखने लगे। उस दिन टेलीविजन पर दक्षिण अफ्रीका और इंडिया के बीच मैच खेला जाना था, लेकिन शनिवार होने के कारण बोनी कपूर इस सोच को लेकर बेचैन थे कि कहीं रेस्टोरेंट में भीड़ न हो। उस वक्त रात के करीब 8 बज रहे थे। 20 से 25 मिनट वेट करने के बाद बोनी कपूर ने लिविंग रूम से श्रीदेवी को आवाज लगाई। 2 बार आवाज देने के बाद बोनी ने टीवी सेट की आवाज कम कर दी। बाथरूम से अभी भी कोई उत्तर नहीं आया, जिसके बाद वह बाथरूम की ओर गए और बाथरूम का दरवाजा खटखटाया। बोनी कपूर पहले से भी ज्यादा जोर से श्रीदेवी को पुकारता रहा, लेकिन बाथरूम से कोई जवाब नहीं मिला, जो कि नॉर्मल नहीं था। फिर वह घबरा गए और बोनी कपूर ने दरवाजा खोल दिया, जिसे अंदर से बंद नहीं किया गया था। टब पानी से भरा हुआ था और श्रीदेवी पूरी तरह से टब के अंदर सिर से पैर तक डूबी हुई थी। डरे हुए बोनी कपूर वह उनके पास पहुंचे, लेकिन श्रीदेवी की ऐसी स्थिति देखकर उन पे अनहोनी का डर समाने लगा। श्रीदेवी डूब गई थी। बोनी की दुनिया तबाह हो गई थी। कोमल नाहटा ने लिखा कि बोनी कपूर खुद दुख और तकलीफ में डूबा हुआ था, क्योंकि उसकी दुनिया का केंद्र दूसरी दुनिया में चला गया था। बोनी कपूर घबराहट के साथ श्रीदेवी को टब से बाहर निकालते हैं और बाथरूम के फर्श में ही लेटा देते हैं। वो लगातार श्रीदेवी को कई आवाज लगाते हैं, मगर श्रीदेवी के शरीर में कोई हरकत नहीं दिखती। इसके बाद बोनी कपूर अपने दोस्त को फोन लगाते हैं, जो उस समय दुबई के जुमेरा होटल के करीब ठहरा हुआ था। वो तुरंत ही होटल के कमरे में आ जाता है और श्रीदेवी की हालत को देखकर होटल के मेडिकल टीम और डॉक्टर को इन्फॉर्म किया जाता है। डॉक्टर श्रीदेवी को देखते ही बोल देता है कि इनकी मौत हो गई है। फिर भी श्रीदेवी को अल राशिद हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहां भी डॉक्टर कंफर्म कर देता है कि श्रीदेवी की सांस थम गई है। मौत की पुष्टि होने के बाद करीब 9 बजे दुबई पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है और पुलिस आ जाती है। दुबई पुलिस श्रीदेवी की मौत की जांच पड़ताल स्टार्ट कर देती है और श्रीदेवी की लाश को अपने कब्जे में ले लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। श्रीदेवी के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी आनी बाकी थी, पर भारत में श्रीदेवी की मौत की बात आग की तरह फैल गई। हालांकि कपूर फैमिली से मौत के बारे में अभी कोई बयान नहीं लिया गया था, मगर बोनी कपूर के छोटे भाई संजय कपूर ने यह पुष्टि कर दी कि श्रीदेवी की मौत हो चुकी है। साथ ही ये भी दावा किया कि उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई है। श्रीदेवी के मौत के तुरंत बाद दुबई पुलिस ने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया, लेकिन कुछ समय बाद पुलिस ने इस केस को दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास ट्रांसफर कर दिया था।
अब यही टीम केस को हैंडल कर रही थी। श्रीदेवी के मौत की इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत सबसे पहले बोनी कपूर से की गई। बोनी कपूर ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो सारी बातें बताई जो हमने अभी तक सुनी है, लेकिन दूसरी इन्वेस्टिगेशन होटल के नौकरों से की गई। होटल के नौकर ने बयान दिया कि श्रीदेवी ने होटल के रूम से सर्विस के लिए फोन किया और एक गिलास पानी लाने को कहा। स्टाफ के बयान के मुताबिक स्टाफ पानी लेकर कमरा नंबर 2201 के सामने खड़ा हो गया। काफी देर तक डोर बेल बजाने के बाद भी श्रीदेवी ने दरवाजा नहीं खोला। फिर स्टाफ ने अपने सीनियर को इन्फॉर्म किया। देखते ही देखते काफी सारे लोग इकट्ठे हो गए और डोर बेल बजाने लगे। बाद में कोई जवाब न आने पर होटल के स्टाफ ने मास्टर की से दरवाजा खोलने का फैसला किया और रूम के अंदर दाखिल होकर इधर उधर देखने लगा। श्रीदेवी का कोई पता न चलने पर स्टाफ लिविंग रूम की ओर आगे बढ़ा तो देखा कि रूम से अटैच बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ है और श्रीदेवी बेहोशी की हालत में पड़ी है। स्टाफ ने अपने बयान में ये भी बताया कि श्रीदेवी को जब हॉस्पिटल ले जाया गया तब उनकी सांसें चल रही थी। हालांकि हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस तरह आप तो समझ चुके होंगे कि बोनी कपूर और होटल स्टाफ की हॉस्पिटल वाली बातों में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन दुबई पुलिस ने होटल स्टाफ को केस में शामिल ही नहीं किया। जब दुबई के अखबार में होटल स्टाफ के बयान को छापा गया तब भी दुबई पुलिस की ओर से इस बयान को नजरअंदाज किया गया, बल्कि बोनी कपूर के बयान के अनुसार मामले की जांच को आगे बढ़ाई गई। खैर, दुबई के अखबार खलीज टाइम्स में ये बात सामने आई कि बोनी कपूर से मौत को लेकर 3 से 4 घंटे पूछताछ की गई। वहीं दूसरी ओर दुबई के मशहूर अखबार में ये खबर आई कि श्रीदेवी के मौत के सिलसिले में बोनी कपूर से कोई पूछताछ नहीं की गई, बल्कि उनका बस बयान दर्ज किया गया है। कुल मिलाकर बोनी कपूर को सुरक्षित छोड़ दिया गया और शव को भारत लाने की प्रक्रिया चालू की गई, क्योंकि केस काफी हाई प्रोफाइल था, जिस कारण दुबई पुलिस बिना कोई गलती किए सावधानी से इन्वेस्टिगेशन करने लगी। मौत के एक दिन बाद 25 फरवरी को ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थोड़ी चौंका देने वाली थी। दुबई पुलिस की फोरेंसिक जांच में खुलासा हुआ कि श्रीदेवी की बॉडी में शराब के अंश पाए गए हैं, यानी कि मौत से पहले श्रीदेवी ने शराब का सेवन किया था, जिसकी वजह से वो 24 तारीख की रात को नशे की हालत में बाथरूम की तरफ गई थी। क्या वह पहले डूबी और फिर बेहोश हो गई, या वह पहले सो गई या बेहोश हो गई और फिर डूब गई, शायद किसी को कभी पता नहीं चल पाया। दुबई फोरेंसिक विभाग द्वारा जारी एक शव परीक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि श्रीदेवी की मौत उनके बाथटब में दुर्घटनावश डूबने से हुई है, न कि दिल का दौरा पड़ने की वजह से। श्रीदेवी शराब के नशे में बाथरूम में गई और बेहोश होकर मुंह के बल बाथटब में गिर गई। बाथटब में गिरने के बाद शायद उन्हें कभी 1 मिनट के लिए भी संघर्ष करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने अपने हाथ और पैर हिलाए होते तो डूबते समय घबराहट में टब से कुछ पानी छलक कर फर्श में गिरे होते, लेकिन टब क्षेत्र के बाहर फर्श पर पानी की एक बूंद भी नहीं थी। फोरेंसिक विभाग की रिपोर्ट इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि श्रीदेवी को मौत फेफड़े में पानी भरने की वजह से हुई थी। पोस्टमार्टम और फोरेंसिक विभाग के जांच के बाद भी दुबई पुलिस श्रीदेवी की शव को रिलीज करने को तैयार नहीं थी, क्योंकि कुछ जांच और बाकी थे। साथ ही कागजी कार्यवाही को पूरा होने में समय लग रहा था। श्रीदेवी की मौत का कारण पता चलने के बावजूद दुबई पुलिस इस जांच में जुट गई कि कहीं श्रीदेवी को जहर देकर तो नहीं मारा गया है, पर उनकी बॉडी में जहर के कोई अंश नहीं मिली। काफी खोजबीन करने के बाद भी कुछ हाथ न लगने पर दुबई पुलिस ने ये यकीन कर लिया कि श्रीदेवी की मौत दुर्घटनावश डूबने से हुई है और आखिर में इस केस को बंद करने का फैसला लिया और लाश को भारत ले जाने की अंतिम तैयारी शुरू हो गई। मामला काफी हाई प्रोफाइल था, जिसके कारण कागजी कार्यवाही में काफी समय लग रहा था। इधर बोनी कपूर जल्द से जल्द लाश को भारत लाना चाहते थे ताकि उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। अनिल अंबानी और बोनी कपूर ने अपनी काफी कोशिशों के बाद भी कागजी कार्यवाही को पूरा करने और लाश को भारत लाने में नाकाम रहे। इसी बीच उनकी मुलाकात अशरफ थोमरासेरी नाम के एक शख्स से हुई, जो कपूर खानदान के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं थे, जिनकी उम्र 44 साल है। कहा जाता है कि यह शख्स उन लोगों की मदद करता है जिनकी मौत किसी कारणवश यूएई में हो जाती है। इसके पीछे इनका मकसद सिर्फ लोगों की दुआएं लेना है, इसका साथ ही उन लोगों की मदद करना है जो यहाँ की प्रक्रियाएं नहीं जानते। थोमरासेरी अब तक करीब 4700 पार्थिव शरीर को उनके वतन वापस भेजने की प्रक्रियाओं में मदद कर चुके हैं, जिनमें 38 देश शामिल हैं। आपको बता दें, यह मुख्य रूप से केरल के रहने वाले हैं, लेकिन बीते कई सालों से दुबई में अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। कहा जाता है कि अशरफ थोमरासेरी ही वही शख्स हैं जिन्होंने बोनी कपूर के परिवार की श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को भारत ले जाने से जुड़ी प्रक्रियाओं में मदद की। सारे कागजी कार्यवाही कुछ ही घंटों पूरी करा ली
और पार्थिव शरीर को 27 फरवरी की रात को भारत भेज दिया। श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को अनिल अंबानी के प्राइवेट प्लेन से मुंबई लाया गया। यहाँ 28 फरवरी को पूरे राजकीय सम्मान के साथ श्रीदेवी का अंतिम संस्कार किया गया। हालांकि श्रीदेवी का अंतिम संस्कार हो गया, पर सवालों का सिलसिला यहाँ नहीं थमा। बीतते समय के साथ एक के बाद एक सवाल उठते गए, पर बोनी कपूर ने इन सवाल का जवाब देना सही नहीं समझा और न ही दुबई पुलिस ने उन सवालों के जवाब ढूंढने में कोई दिलचस्पी दिखाए। खैर, अब बात ऐसे सवाल की जो श्रीदेवी की मौत को रहस्यमयी बनाता है। 24 फरवरी को यानी मौत वाले दिन 2 खबरें सामने आई। पहली खबर ये थी कि श्रीदेवी को होटल के बाथटब में गिरे हुए सबसे पहले बोनी कपूर ने देखा था, मगर दूसरी खबर ये कहती है कि श्रीदेवी को बाथटब में गिरे हुए सबसे पहले होटल के स्टाफ ने देखा था और वही लोग श्रीदेवी को अल रशीद हॉस्पिटल लेके गए। आखिर ऐसे में सवाल ये उठता है कि किसकी कहानी में सच्चाई है। ये मौत की सच्चाई उसी वक्त पता चल जाती अगर दुबई पुलिस ने होटल के स्टाफ के बयान को नजरअंदाज नहीं किया होता। दूसरा सवाल कुछ ऐसा है जो बोनी कपूर को ही सवालों के घेरे में खड़ा करता है। बोनी कपूर के बयान के अनुसार जैसे ही बोनी कपूर बाथटब से श्रीदेवी को निकालते हैं, इसके तुरंत बाद अपने दोस्त को फोन करते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि कोई व्यक्ति ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले डॉक्टर को याद करते हैं, डॉक्टर की तरफ भागते हैं, मगर बोनी कपूर ने होटल के मेडिकल टीम को इन्फॉर्म करने या डॉक्टर को फोन करने के बजाय दोस्त को फोन किया। दोस्त के होटल पहुंचे तक काफी वक्त जाया हो चुका था। आखिर इतने समय तक बोनी कपूर ने श्रीदेवी को हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए, पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया और सबसे बढ़कर उन्होंने होटल के मेडिकल टीम से कांटेक्ट क्यों नहीं किया? ये सवालों के जवाब आज तक नहीं मिल पाए। श्रीदेवी के मौत के कुछ समय बाद ही डायरेक्टर सुनील सिंह ने खुलासा किया था कि ओमान में श्रीदेवी ने अपने नाम पर 240 करोड़ का बीमा कराया था। बीमा की शर्त ये थी कि श्रीदेवी की अगर सामान्य मौत होती है तो बीमा कंपनी से उनके आश्रितों को 240 करोड़ रुपए की मोटी रकम दिया जाएगा, मगर शर्त ये भी थी कि बीमा के क्लेम के लिए श्रीदेवी की मौत दुबई में होनी जरूरी है। हालांकि ये शर्त काफी बेतुकी और अजीब लगती है, लेकिन बीमा वाली बात का खुलासा होने पर लोगों को लगने लगा कि शायद बीमा के 240 करोड़ रुपए की मोटी रकम को पाने के लिए ही ये पूरी साजिश रची गई हो। इस दावे के साथ सुनील सिंह ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में श्रीदेवी की मौत की जांच करने की अर्जी भी डाली थी, मगर इस अर्जी को खारिज कर दिया गया। फिर भी इस बीमा वाली कहानी और दुबई वाली शर्त को नकारा नहीं जा सकता है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस बीमा वाली बात को लेकर बोनी कपूर की ओर से कोई क्लियर जवाब नहीं आया और न ही दुबई पुलिस ने इसकी जांच की। इस पूरी कहानी में श्रीदेवी की मौत का कारण जिस बाथटब में डूबने को बताया जा रहा है, लेकिन कुछ समय बाद में मीडिया रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ कि जिस होटल में श्रीदेवी रुकी थी उस बाथटब की लंबाई महज 5 फुट 1 इंच थी, जबकि श्रीदेवी की लंबाई 5 फुट 7 इंच थी। ऐसे में क्या ये संभव है कि 5 फुट 7 इंच का आदमी 5 फुट 1 इंच के बाथटब में डूब जाए? ये तभी संभव है जब उसे कोई बाहर से कंट्रोल कर रहा हो। श्रीदेवी के मौत के समय और मौत के कुछ समय के बाद हुए खुलासों पर गौर किया जाए तो ये पहेली उलझती जा रही थी। मौत के समय संजय कपूर ने दावा किया कि श्रीदेवी की मौत दिल के दौरे से हुई है, मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साफ साफ पता चला कि श्रीदेवी की मौत डूबने की वजह से हुई है। तो ये हार्ट अटैक की बात कहां से आई? श्रीदेवी के कुछ करीबियों से पूछताछ करने पर पता चला कि श्रीदेवी शराब पीती थी, पर वो इतना नहीं पीती थी कि खुद को कंट्रोल न कर पाए। वो बहुत कम और कभी कभार ही पीती थी। ऐसे में एक सवाल उठता है कि किसी ने श्रीदेवी को ज्यादा शराब पिला दी हो, जो उनकी मौत का कारण बन गया। 21 तारीख को शादी के बाद बोनी कपूर और उनकी बेटी खुशी मुंबई वापस लौट गई और श्रीदेवी शॉपिंग करने और पेंटिंग की नीलामी के लिए दुबई के जुमेर होटल के कमरा नंबर 2201 में रुक गई। अब सवाल ये उठता है कि श्रीदेवी ने होटल में आने के बाद 48 घंटे के लिए कमरे में खुद को क्यों बंद कर लिया? शॉपिंग करने क्यों नहीं गई? क्या कोई और था उस कमरे में श्रीदेवी के साथ? ये राज उन्हीं के साथ दफन हो गया। ये कुछ सवाल थे जो श्रीदेवी की सामान्य मौत को रहस्यमय बनाते हैं। हालांकि भारत में कुछ अधिकारियों ने आगे भी श्रीदेवी की मौत को लेकर बहुत बार विवाद किया और दावा किया था कि श्रीदेवी की मौत कोई हादसा नहीं जबकि सोची समझी साजिश है। ये दावा करने वाले कोई मामूली अधिकारी नहीं थे, बल्कि एक राज्य के डीजीपी और दूसरे बड़े अधिकारी थे। सबसे बड़ा दावा करने वाले केरल के डीजीपी ऋषिराज सिंह का था। उन्होंने अपने मुआवजे, खोजबीन और बड़े विशेषज्ञ से बात करने के बाद ये दावा किया कि श्रीदेवी की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि कोई चाल है। 5 फुट 7 इंच महिला की मौत 5 फुट 1 इंच की बाथटब में डूबने से कैसे हो सकती है? ये तभी हो सकता है जब किसी ने उनको डूबा कर मारने की कोशिश की हो।
इन सब बातों को सुनने और देखने के बाद भी श्रीदेवी की मौत का राज और भी रहस्य की परिस्थितियों की ओर धकेलती है और मौत को रहस्यमय बनाती है। सच मानो तो श्रीदेवी की मौत का राज सिर्फ और सिर्फ बोनी कपूर के अलावा कोई नहीं जानता। बोनी कपूर ने बयान में कितना सच कहा है, ये सिर्फ वही जानते हैं। आपको क्या लगता है, श्रीदेवी की मौत में किसका हाथ है? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें।